जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। सबसे पहले बात करूँगा कि अब सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर आप सभी के सामने थंबनेल में मैं लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आपको अब वन वीक सीरीज़ के रूप में, जैसे हम बीए की सीरीज़ पढ़ते हैं उस तरीके से आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों जो आपको पढ़ के जाना है। गारंटी है मेरी, यदि आप उन टॉपिक को पढ़कर जाते हैं बिल्कुल आपके 40% अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। आराम से आप जीके वाले पोर्शन कर देंगे, उसमें आप पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप कंप्यूटर पढ़िए, गणित पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, बस जीके में सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आपकी इच्छा है भाई, क्योंकि पढ़ना है ना पढ़ना, क्योंकि आगे भी आपको पटवारी की जो एग्ज़ाम्स आ रही है उसकी भी भर्ती की तैयारी करनी है। तो किस तरीके से आपको 40% में लेकर आनी है, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, पाँचवा विकल्प को लेकर भी बात करेंगे कि पाँचवें विकल्प में क्या रूल है, उसको भी नए रूल क्या है, किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ है और क्या आपको लेकर जाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो कल मेरे पास में एक सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी कि सीईटी स्नातक के इस बार जो लाइव फ़ोटो हैं वो आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा और उसी के आधार पे आपको प्रवेश दिया जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, वैसे लाइव में आपको सामने बिल्कुल लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ के सामने किसी पर भी भरोसा नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने एक एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में बता देता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ पे, और मेरा चैनल भी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एडमिट कार्ड के ज़रिए मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल। हाँ भाई, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसे कि ये मेरे पास में एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में देखेंगे जैसे कि किस तरीके से क्या दे रखा है, इसमें पूरी बात यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 18/9/2024 को कल की न्यूज़ है और इसमें स्पष्ट बोला गया है कि क्रमांक नंबर दे रखे हैं। RSSB बोर्ड की सीईटी स्नातक जो परीक्षा है वो 27 और 28 को आयोजित की जानी है। 27-28 को ये एग्ज़ाम्स होगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि शुक्रवार को 2 पारियाँ आयोजित होगी, जिसको 9 बजे से और 12 बजे, यानी कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में ये परीक्षा आयोजित होनी है। सेकंड पारी की बात करूँ, जो सेकंड डेज लगेगा वही टाइम रहेगा। लेकिन जो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि दोस्तों जो 9 बजे वाले हैं वो वहाँ पे सेंटर पे 7 बजे पहुँच जाए। यदि दूर सेंटर आया तो आपको निश्चित रूप से 7 बजे पहुंच जाना है मेरे भाई, क्योंकि 8 बजे के बाद में एंट्री बंद हो जाएगी। 7 बजे कि जैसे आप पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको तलाशी ले सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो आपका बाकी जो समय है, टाइम है, वो किसी भी प्रकार से आप वहाँ पे मेंटेन करके 7 बजे पहुँचने की कृपा करें। ठीक है, अगर कहीं पर भी दूर से आपका सेंटर आया है, मान लीजिए 300-400 किलोमीटर सेंटर है, आप नहीं पहुंच पा रहे तो एक दिन पहले निकल जाइए और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप, जैसे कि या तो ट्रेन से जाइए या फिर रोडवेज़ फ्री है। हाँ बिल्कुल, किराया एक ये भी अच्छी बात है कि जैसे आप एडमिट कार्ड बताओगे तो रोडवेज आपको बिल्कुल किसी भी ज़िले में जाओगे चाहे कहीं से भी हो तो आपको अदरवाइज़ किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ में, सबसे पहले ये समझते यानी कुछ निर्देश है मेरे आपके सामने, उनको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, और एंड तक बने रहना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि भाई बोर्ड जो कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति है उसकी पात्रता स्वयं रखता हो। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई डमी कैंडिडेट है वो वहाँ पर पाया जाता है तो उससे लगभग 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है या फिर 10 लाख रुपए भी मांग सकती है सरकार। ठीक है, तो किसी प्रकार से अगर कोई ऐसी कार्यवाही पाई जाती है तो उस पर किसी न किसी प्रकार से ज़रूर कार्रवाई होगी। ठीक है, आप जो कहीं पर भी जा रहे हो तो रेल बस की जो छत है उसके ऊपर बैठ ना जाए। ठीक है, परीक्षा में देख सकते हैं 2 घंटे पूर्व आपको उपस्थिति देनी है। ठीक है, और 1 घंटे पूर्व परीक्षा का केंद्र बंद कर दिया जाएगा। जो मैंने बताया वही दे रखा है। ठीक है, मेन बात यह है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। तो यदि आपके पास में प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड से जो मिला जुला रखना चाहिए। ठीक है, और फ़ोटो एक नवीनतम फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, जो उसमें आपने पहले लगाया था। कहीं अभ्यर्थियों का कमेंट होगा कि सर जो इस सीईटी की जो परीक्षा है उसमें जो हमने लाइव फ़ोटो अपलोड किया था, क्या वही फ़ोटो अपलोड यहाँ पे यानी कि फ़ोटो लेकर जाना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में जो नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए वो सिर्फ आपको देखेंगे कि ये बच्चा है वही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए किसी प्रकार से आपके पास में आधार कार्ड नहीं है या फिर आईडी नहीं है आपके पास में, तो आधार कार्ड की जगह जैसे कि आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा वोटर आई डी ले कर जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ यानी कि फ़ोटो भी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके सामने और ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। परीक्षा में जो स्पष्ट लिख रखा है ABCD और ई प्रकार के गोला यानी कि अनुत्तरित प्रश्न का भी होगा, ठीक है। ABCD ये गोले यानी कि इस तरीके से आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यदि आप मान लीजिए कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें हटा दी गई है, पहले थी, लेकिन बाद में बोर्ड के अध्यक्ष ने आलोक राज जी ने बोला कि इसको हटाने से सहमत है, क्योंकि जो युवा है उनको अगली भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा मौका मिल जाए, तो इस वजह से उन्होंने इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन जो ई वाला ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। जो ई वाला गोला है दोस्तों, ई वाले गोले में आपको स्पेशली ध्यान ये रखना है कि जो आप अनुत्तरित प्रश्न भर रहे हो उसको जैसे कि गोला कर रहे हो, गोले को बिल्कुल ऐसे आप करते हो, बिल्कुल गोल गोल ऐसे भरना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक गोला करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। जैसे आपको किस तरीके से भरना है वो बता देता हूँ एक बार में। इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा डार्क हो गया, इस तरीके से आपको भरना है। बाकायदा ऐसा कोई कुछ नियम नहीं है, लेकिन इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मेन बात यह है दोस्तों कि जो ई वाला पोर्शन है आपका, ई वाला, उसमें क्या करना है आपको वो देखिए। जो ई वाला है, ई वाला पोर्शन, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले तो पेपर में आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं इसमें। पहले 1/3 थी, वो हटा दी गई है। तो 1/3 होने के कारण अभ्यर्थियों के मन में, किसी किसी के मन में ये भ्रम भी है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल हटा दी गई है। आपको ये ऑप्शन तो भरना ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो। आप देखिए तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। 40% कैसे करेंगे वो भी लेकर आऊँगा बिल्कुल आपके सामने। पहले इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। और स्पष्ट आप जैसे कि आपके पास में यानी कि किसी प्रकार से कोई भी जांच पड़ताल की जा सकती है, आपके सामने कोई भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है यदि आप किसी प्रकार से पकड़े जाते हो नकल करते, तो ठीक है। तो एक तो टी-शर्ट पहन के जाए, टी-शर्ट और यानी कि सादा सिंपल पजामा, ये आपको पहन के जाना है, ठीक है। पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए स्पष्ट यानी कि आप जैसे कि सिंपल कुर्ती या फिर सलवार सूट पहन कर जा सकते हैं। ये गहने या इन्हें वगैरह हैं उनको सबको खोल कर जाए, ताकि आपको किसी भी दुकान पर रखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपके गहने चोरी होने की हमें भी बिल्कुल बड़ी संभावना रहती है कि भैया हमारे सारे गहने चोरी हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की घटना बार बार न हो, ठीक है। ये थोड़े से निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी मैं 40% के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आपसे, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक करो। एक देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि सर 40% कैसे लेके आए। देखिए यहाँ पे राजस्थान जी के आएगा, राजस्थान जी के आएगा, जिसके लगभग हिस्ट्री के आप 15 क्वेश्चन मान के चलो, किसी किसी पेपर में 16-18 आ जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन यहाँ पे, और लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से भी 20 क्वेश्चन और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, ठीक है। यदि इनको भी ध्यान रख के चलते हैं आप बिल्कुल, तो थोड़ा सा यानी कि राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है वो इनको मिलाकर आ जाती है, ठीक है। ज्योग्राफी से उठाई जाएगी, तो करंट अफेयर्स भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है, अब एंड के टाइप में क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाने हैं बिल्कुल फुल बताऊंगा, ठीक है। तो राजस्थान जीके में आप ये टॉपिक पढ़ें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने 65 अंक हो रहे हैं, ठीक है। 65 अंक की जगह कहीं बोलेंगे सर 65 अंक तो हो रहे हैं, लेकिन और भी हमें ज़्यादा मतलब कि थोड़े से 65 क्वेश्चन सही करें आप, हाँ 60 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। लेकिन राजस्थान जीके इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका कारण जानते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि इसमें इंडिया जीके भी आएगा, इस वजह से इंडिया जीके आएगा, तो आपके राजस्थान जीके क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे। लेकिन करंट और राजस्थान जीके को मिलाकर 50 क्वेश्चन आप राजस्थान जीके और प्लस के 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के मान के चलो, तो 60 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके प्लस करंट के मिलने वाले। बाकी अदर सब्जेक्ट है, ठीक है। करंट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़े, देखिए सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया जीके की भी आपको मिक्स यहाँ पे मिलने वाली, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको एक तो राजस्थान का बजट जो
एक तो जो सबसे पहला 8 फरवरी वाला आया था, ठीक है, और एक 10 जुलाई वाला। इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलने वाले हैं दोस्तों। अभी देखा होगा आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था और महिला एसओ, इसका पेपर हुआ था पिछली बार, जैसे कि महिला पर्यवेक्षक उसका भी पेपर हुआ है। तो उसमें करंट के एलडीसी के सब में जो पेपर में पूछा जा रहा है, तो बजट को आपको ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सिंपल तरीके से ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान की योजनाएं ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 20 से 25 योजनाएं जो अभी जनवरी से लेकर और अगस्त तक चली है, उनको आपको ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है। योजनाएं, बजट, और नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करूँ आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी सर क्या पढ़े, देखिए बजट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना आप। आर्थिक समीक्षा में आप यदि टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए हैं, तो आप किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल पे आपको डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से सभी स्टडी मटेरियल की, ठीक है। अब 40% की बात करें सर, सबसे पहले 40% कैसे लेकर आओगे। देखिए सबसे पहले यदि मान लीजिए आपको एक बार पेपर को 2 से 3 बार में करना है, 2 से 3 बार में पेपर को करना है, 2 से 3 बार में पेपर को करेंगे, और उसके बाद में आपको लगेगा कि 2 से 3 बार में पेपर को कर रहा हूँ, तो जैसे कि मान के चलिए आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपसे पहली बार में, यानी कि पहली बार पेपर करने में 30 क्वेश्चन आपने किए हैं, और उसमें से आप मान के चलो 5 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं आए, तो 25 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको जब सेकंड बार के उस राउंड में करोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में आप जैसे कि 25 तो यहाँ पे होंगे, अरे भाई 25-30 तो आपको सबको आता है ना, क्योंकि 10 से 20% यानी कि पेपर सब लोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है। 20% बिल्कुल सरल पेपर होगा। 25 क्वेश्चन आप आपके अकॉर्डिंग करोगे तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहाँ पे सेव है। अब 10 क्वेश्चन में जैसे मान के चलिए हिंदी है और इंग्लिश है, इनमें यदि मान लीजिए सेम पारी चलती है, सेम पेपर आता है, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए भाई क्वेश्चन यानी कि हिंदी के आ रहे हैं या फिर इंग्लिश के आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो इंग्लिश वाले ध्यान से सुने भाई, इंग्लिश का जो मैटर है उसमें यदि मान के चलिए एक सीरीज वाई क्यूज चल रही है यहाँ पे सीरीज वाई, तो पेपर वाला जो पेपर सेटर है वो भी दिमाग बहुत लगाता है, लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको या तो बी वाला ऑप्शन भरना है या फिर ज़्यादातर आपको डी ऑप्शन भरना है, यानी कि एक ही ऑप्शन भरना है, क्योंकि पेपर जिसने भी बनाया है वो एक व्यक्ति नहीं बनाता है। ध्यान से सुनना, पेपर एक व्यक्ति बनाता है, वो अलग अलग व्यक्ति बनाते हैं, जैसे हिंदी का अलग बनाएगा, इंग्लिश का अलग बनाएगा, उसका अकॉर्डिंग आप क्या करें, जो बी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है एक को चुनें। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट में भी चुन सकते हैं यदि आपको पेपर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आराम से आपके 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके से सही हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो रहे हैं। SC ST हो तो बहुत ही कम लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इस तरीके की ट्रिक के लिए या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।